नमस्कार। चलिए आज बिहार एसआई परीक्षा के लिए जनरल नॉलेज के उन सवालों में गहराई से उतरते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल पिछले पेपर्स पर आधारित हैं, तो कह सकते हैं कि ये एक तरह से एग्जाम का पैटर्न समझने जैसा है। शुरू करें। आज हम इन 5 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहले देखेंगे कि एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, फिर चंपारण सत्याग्रह, प्राचीन बिहार का इतिहास, यहाँ की ज्योग्राफी और गवर्नेंस, और आखिर में एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड भी होगा। किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पढ़ना क्या है। और बिहार के एग्जाम्स में जाहिर है बिहार से जुड़े टॉपिक्स ही सबसे अहम होते हैं, तो सारी एनर्जी हमें यहीं लगानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इस सेक्शन में मजबूत पकड़ बना ली तो फाइनल स्कोर में एक बहुत बड़ा जंप मिल सकता है, तो इस पर हमारा ध्यान पूरा होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हमारे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल लगभग हर साल बनते ही बनते हैं। 1917 का चंपारण सत्याग्रह। इस सवाल पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार अलग अलग शिफ्ट्स में दोहराया गया है। क्या पता है इसका जवाब? जी हाँ, सही जवाब है राजकुमार शुक्ल। वो कोई बड़े नेता नहीं बल्कि एक साधारण किसान थे। उन्होंने ही 1916 में कांग्रेस नेताओं से मिलकर चंपारण के किसानों का दर्द बयान किया था। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर ये सत्याग्रह हुआ क्यों था। तो इसकी जड़ में थी ये शोषण करने वाली तिनकठिया प्रणाली। मतलब किसानों को अपनी ही जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था और उससे बेहद कम दाम पर बेचना पड़ता था। और देखिए ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से बताती है कि जहां गांधी जी इस आंदोलन का चेहरा थे, वहीं बिहार के इन बड़े और प्रभावशाली नेताओं ने उन्हें जमीन पर एक मजबूत टीम दी थी। चलिए अब इतिहास के एक और ऐसे हिस्से पर चलते हैं जहां से खूब सवाल आते हैं। वो है प्राचीन इतिहास और खासकर बिहार में मौर्य साम्राज्य की गहरी जड़ें। ये टाइमलाइन हमें मौर्य शासकों का क्रम समझने में मदद करती है। लेकिन क्या ये पता है कि महान सम्राट अशोक राजा बनने से पहले तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर रह चुके थे? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो फिर एक और एग्जाम स्टाइल सवाल से अपने ज्ञान को परखते हैं। क्या बिहार के उस खास ऐतिहासिक जगह का नाम बता सकते हैं जहां मौर्य काल के सबूत मिले? बिल्कुल सही जवाब है पटना में स्थित कुम्हेरार। ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है जो मौर्य साम्राज्य की विरासत को सीधे बिहार की धरती से जोड़ती है। सिर्फ जगहों के बारे में ही नहीं, एग्जाम में अशोक के शिलालेखों से भी सवाल आते हैं। ये शिलालेख उनके धम्म के संदेश यानी नैतिक सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया थे। अच्छा, अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बिहार की ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। ये नंबर ये तो बस याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम्स में सीधा पूछ लिया जाता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की साक्षरता दर थी 61.8%। गवर्नेंस के सवालों में पंचायती राज सिस्टम पर अक्सर फोकस किया जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर बनी ये 3 लेवल की व्यवस्था बिहार में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी है। चलिए एक सीधा लेकिन बहुत जरूरी ज्योग्राफी का सवाल देखते हैं जो पहले भी पूछा जा चुका है। सही जवाब है सोमेश्वर हिल्स। और हाँ, जिले का नाम पश्चिमी चंपारण भी याद रखना है क्योंकि इन एग्जाम्स में यही छोटी छोटी डिटेल्स हमें दूसरों से आगे ले जाती हैं। ठीक है, तो अब वक्त है अपनी याददाश्त को तेजी से परखने का। चलिए कुछ रैपिड फायर सवालों के साथ एक फाइनल रिवीजन करते हैं। इन्हें डिजिटल फ्लैश कार्ड्स की तरह समझिए। बिहार की राजनीति से जुड़ा एक फाउंडेशनल सवाल। वो थे श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें आज़ादी के बाद राज्य के विकास में एक बहुत ही अहम व्यक्ति माना जाता है। राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक और मील का पत्थर। इसका सही जवाब है राबड़ी देवी। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस जानकारी को अपनी पर्सनल स्टडी प्लान का हिस्सा कैसे बनाया जाए। सीखने के सफर में अगला कदम क्या होगा?